बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मास्टर असील्स फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो उन शौकीन लोगों के लिए है जो कहते हैं कि हमारे पट्ठे, हमारे मुर्गियां, हमारे मुर्गे जो हैं वो बहुत कमज़ोर हैं, दुबले पतले हैं, उनमें खूबसूरती नहीं है। उनके पल्ले खोल के देखते हैं तो पल्लों के अंदर अक्सर टूटी हुई कलियाँ मिलती हैं, बेरौनक सी कलियाँ होती हैं। उनकी जिल्द बेरौनक सी है, उनमें सुर्खी नहीं है, बिल्कुल सफ़ेद सी जिल्द है, उसमें कशिश नहीं है, चेहरे उनके पुरकशिश नहीं है, चेहरों में लालगी नहीं है, वो बिल्कुल अजीबो-गरीब हैं, कमज़ोर से लगते हैं। हालांकि वो अच्छी ब्लड लाइन से हैं, उनका बाप अच्छी ब्लड लाइन से है, उनकी माँ अच्छी ब्लड लाइन से है, लेकिन ये अपने ना तो बाप की तरह अच्छे, खूबसूरत और पुरकशिश हैं, ना ही अपनी माँ की तरह खूबसूरत और मजबूत हैं। तो इनके लिए एक बेहतरीन खुराक सजेस्ट की जाए जो इनमें खूबसूरती लाए, इनमें मजबूती लाए, इनके पल्लों में मजबूती लाए, इनके मसल्स में मजबूती लाए, इनके चेहरे में लालगी आए, इनकी जिल्द सुर्ख हो जाए। इसके लिए कौन सी खुराक होनी चाहिए? तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक होम मेड फीड बताने वाला हूं जो आप घर पर तैयार करेंगे। चंद चीज़ों को दुकान से ख़रीद कर आप घर पे ये फीड बनाएंगे और अपने मुर्गे को देंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपका मुर्गा, जब ये फीड का इस्तेमाल रेगुलरली आप शुरू करवाएंगे तो आपका मुर्गा खूबसूरत भी हो जाएगा, उसमें मजबूती भी आएगी। वो जो दुबला पतला दिखने वाला था वो उसमें उसके जोड़ आपको बाहर निकलते हुए नजर आएंगे, उसकी गर्दन मोटी हो जाएगी, गर्दन की जिल्द जो स्किन है उसमें मजबूती आएगी और उसके पल्ले जो टूटे हुए पर कलियाँ थी वो टूट फूट बंद हो जाएगी और उनमें शाइन भी आएगी और उसकी क्रीज भी अच्छी होगी और आपका मुर्गा मस्ती में भी आएगा। अपने पट्ठे जो हैं जो ठंडे पड़ गए हैं तो वो क्रॉस भी अच्छे होंगे, मुर्गियां भी ब्रीड अच्छी करेंगी। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं ये इंशाल्लाह ताला इस फीड के साथ ही ख़त्म हो जाएंगी और आपके परिंदे जो हैं अपनी ब्लड लाइन की तरह बेहतरीन नज़र आने लगेंगे, मजबूत भी होंगे। ये जो फीड मैं बताने लगा हूँ, सबसे पहले इसके अज्जा, इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। जिस मिकदार में मैं बताने लगा हूँ आप इसी मिकदार में दुकान से या पंसार से ख़रीद कर घर ले आएँ। फिर इसके बाद इस मिकदार में से अलग से मिकदार मैं बताता हूँ आखिर में कि जिस तरह से आपने रोज़ाना की बुनियाद पे ये फीड बनाकर अपने परिंदों को इस्तेमाल करवानी है। तो सबसे पहले आपने जो चीज़ें लेके आनी है वो नोट कर लें। पहले नंबर पे आपने 14 नंबर स्टार्टर फीड लेके आनी है। ये फीड वाली दुकान से आपको मिल जाएगी, चूज़े वाली स्टार्टर फीड, ये 2 किलोग्राम आपने लेके आनी। उसके साथ आपको किसी भी किराना वाली दुकान से काले भुने हुए चने मिल जाएंगे, अच्छी कंडीशन के, अच्छी क्वालिटी के, वो भी आपने 2 किलोग्राम ले आने हैं। उसके बाद आप बादाम गिरियाँ, अगर आपको अमेरिकन गिरियाँ मिल जाएं तो ज़्यादा बेस्ट है, अदरवाइज़ आप कोई भी बादाम की गिरियाँ ले आएँ। 300 ग्राम इनकी मिकदार आपने लेके आनी। उसके बाद आपने मगज़ अखरोट, कागज़ी अखरोट जो होता है उसको तोड़ के अंदर से जो मगज़ निकलता है उसका टोटल वेट आपने 300 ग्राम लेके आना है। कोशिश कीजिए कि कागज़ी अखरोट ही लें, खुला मगज़ ना लें क्योंकि उसमें फंगस लगी होती है। आपने कागज़ी अखरोट लेके आने हैं और इतने ले आएँ कि जिसमें से मगज़ 300 ग्राम निकल आए। उसके बाद आपने नर छुहारे लेके आने हैं 200 ग्राम। नर छुहारे आप पंसार स्टोर पे, किसी अच्छे पंसार स्टोर पे जाएं, उसको कहें कि नर छुहारे। जो आम अगर छुहारा कहेंगे तो वो थोड़ा सा डार्क ब्राउन कलर में होता है, छोटे साइज़ में होता है, ब्लैक से कलर में होता है। लेकिन जब नर छुहारा आप डिमांड करेंगे तो वो सुनहरी सा होगा, उसकी चमकदार रंगत होगी और वो साइज़ में भी बड़ा होता है, वो ज़्यादा बेटर है, बहुत ज़्यादा उसकी अफादियत है। तो नर छुहारे आप 200 ग्राम लेके आएंगे। उसके बाद आप लौंग जो है वो 30 ग्राम लेके आएंगे। उसके बाद आप काली मिर्च, ये भी आप 30 ग्राम लेके आएंगे। उसके बाद आप देसी घी, मक्खन या डालडा घी, इनमें से कोई भी आपको जो मिल जाए बासानी, वो 500 ग्राम लेके आएंगे। अगर आपका मुर्गा सोकड़े का शिकार हो, जिसकी सिप निकली हुई हो, तो उसके लिए तो ज़रूरी है कि आप मक्खन ही लेके आएँ। लेकिन अगर आपका मुर्गा सोकड़े का शिकार नहीं, वैसे बस दुबला पतला कमज़ोर है लेकिन सिप नहीं निकली हुई, तो उसके लिए आप अगर मक्खन इस्तेमाल कर लें तो ज़्यादा बेस्ट है। लेकिन आपको अगर मक्खन या देसी घी नहीं भी मिलता तो आप डालडा घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थे टोटल इंग्रेडिएंट्स, टोटल अज्जा जो आपने एक वक्त में लेके घर ला के रख लेने अलग-अलग। अब आपने रोज़ाना की बुनियाद पे अपने मुर्गे की फीड बनानी कैसे है और ये किस टाइम पे अपने मुर्गे को आपने ऑफ़र करनी है। सबसे पहले आपने नर छुहारा जो है 1 अदद निकाल लेना है। टोटल छुहारों में से 1 अदद नर छुहारा निकाल के उसको फाड़ के उसकी गिठली निकाल देनी है और उसको दूध में
आपने भिगो देना है रात के टाइम पे। रात सारी वो दूध में भीगा रहे, सुबह उसको दूध में से निकाल लेना है और अलहदा रख देना है, लेकिन धूप में नहीं रखना, किसी भी जगह पे रख दें कि उसमें से दूध जो है वो निकल जाए और वो ड्राई हो जाए थोड़ा बहुत। उसके बाद आपने अब करना क्या है कि 14 नंबर फीड का आपने 30 ग्राम निकाल लेना है। उसके बाद काले भुने हुए चने जो हैं उनमें से भी 30 ग्राम निकाल के साफ़ कर लें और ग्राइंड करके ये भी 14 नंबर फीड जो 30 ग्राम निकाली उसमें ये शामिल कर लें। ये टोटल 60 ग्राम हो गए। बादाम गिरियाँ आपने 7 अदद निकाल लेनी, इनको भी पीस लेना है, ग्राइंड कर लेना, इसको भी उसमें शामिल कर लेना है। मगज़ अखरोट आपने तकरीबन 10 ग्राम निकाल के इनको भी पीस लेना है और ये भी इसमें शामिल कर लें। उसके बाद जी सफ़ेद या काले तिल ये आपने 7 ग्राम ये भी आपने शामिल कर लेने हैं। सफ़ेद या काले तिल अगर सफ़ेद मिलें तो ज़्यादा बेस्ट है। ये दुकान से आपने टोटल 300 ग्राम इनकी भी मिकदार लेके आनी है। सफ़ेद तिलों में ज़्यादा अफादियत है, लेकिन नहीं मिलते तो काले तिल भी चल जाएंगे, तो इसके 7 ग्राम शामिल करें। उसके बाद नर छुआरा एक वो तो आपने शामिल कर ही दिया है उसको पीस के। उसके बाद जी लौंग जो है वो 1 अदद आपने पीस के ये भी शामिल कर देना है। उसके बाद काली मिर्च ये भी पीस कर 1 अदद शामिल कर देनी। उसके बाद ये सारी चीज़ें अच्छी तरह मिक्स कर देनी है। मिक्स करने के बाद अब अगर आप अपने सोकड़े वाले परिंदे को देना चाहते हैं जिसकी सिप निकली हुई है, तो सोकड़े के इलाज बतौर इलाज ये फीड देना चाहते हैं, तो उसमें आपने मक्खन के 2 चम्मच शामिल करने हैं। 2 चम्मच खाने वाले जो होते हैं वो 2 चम्मच मक्खन के शामिल करने हैं। और अगर आपका परिंदा जो है सोकड़े का शिकार नहीं है, सिर्फ कमज़ोर है, दुबला पतला है, तो फिर आप 1 से 1.5 चम्मच मक्खन का या कोई भी डालडा घी वगैरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं फिर बता दूं, अगर सोकड़े का शिकार परिंदा है तो फिर मक्खन ही इस्तेमाल करेंगे, डालडा घी इस्तेमाल नहीं करेंगे। अच्छी तरह इनको मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद अब इसमें आपने हल्का सा पानी डालना है। पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा नहीं रखनी, बस इतना सा पानी डालना है कि वो सारा जो सफूफ है उसमें नमी बन जाए, और वो आटा नहीं गूंदना उसका, बिल्कुल पानी मिकदार कम रखनी है। सिर्फ वो एक खुराक बनाने के लिए आपने पानी हल्का सा डालना है, और पानी हो सके तो नीम गर्म कर लें ताकि खुराक अच्छी तरह से मिक्स हो सके। तो ये सारी चीज़ें मिक्स कर दें। मिक्स करने के बाद अपने परिंदे को आपने रात को ये शाम टाइम पे ऑफ़र करनी है, लेकिन सुबह टाइम पे आप जो दाना दे रहे हैं उस दाने की मिकदार आप कम रखें ताकि शाम टाइम तक वो हज़म हो सके, उसका पोटा खाली हो सके, और ये खुराक जो शाम टाइम मैं बता रहा हूँ ये वो जी भर के शौक़ के साथ खा सके। और अगर आपका परिंदा सोकड़े का शिकार है तो फिर सुबह टाइम आप बाजरा नहीं देंगे, बाजरे की मिकदार को कम रखेंगे, मकई वगैरह देंगे, बाजरे की मिकदार कम करेंगे। और अगर आपका परिंदा वैसे बस कमज़ोर है तो फिर आप बाजरा दे रहे हैं, ये जो आपकी रूटीन है उस रूटीन के साथ आप सुबह टाइम दाना देंगे, लेकिन मिकदार में पहले से कम रख के देंगे। बाकी सारा दिन आपकी जो रूटीन है वो भी देंगे, लेकिन आपने उसको ज़्यादा डाइट नहीं देनी, सुबह टाइम खुराक ज़्यादा नहीं देनी, ताकि शाम टाइम तक उसका डाइट जो है, जो फीड है जो आपने सुबह टाइम खिलाई है वो हज़म हो चुकी हो और वो ये वाली फीड बआसानी खा सके, दिल भर के खा सके। ये टोटल 90 ग्राम रोज़ाना की डाइट बनती है तकरीबन। तो ये आपने उसको 1 महीने तक इस्तेमाल करवानी। इंशाअल्लाह ताला 1 महीने बाद आप देखेंगे कि आपके परिंदे के पल्ले जो टूटते थे वो टूटना भी बंद हो जाएंगे। आपके परिंदे के पल्लों के अंदर, परियों के अंदर, आपके परिंदे के पशम के अंदर चमक आएगी, कुरीज़ अच्छी होगी, आपके परिंदे का चेहरा सुर्ख हो जाएगा, उसकी जल्द सुर्ख हो जाएगी, उसके मसल स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, उसके जो ये थाइयाँ हैं, जो पट हैं, ये बाहर को निकलना शुरू हो जाएंगे, गर्दन मोटी होना शुरू हो जाएगी। आपका परिंदा हर लिहाज से खूबसूरत भी होगा और मजबूत भी होगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में मैंने जो चीज़ें आपको बताई, जो तरीकाकार बताया, आपको समझ भी आ गया होगा और आपने पसंद भी किया होगा। इसको आजमाएं, आजमाने के बाद इंशाअल्लाह ताला आप मुझे दुआएं देंगे। तो आज की वीडियो में यही कुछ था जो आपके साथ शेयर किया। ये आप दूसरों के साथ भी शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगली किसी बेहतरीन वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होऊंगा। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।